हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब IK। आज के इस सेगमेंट में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 100 टॉप MCQs जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली JK SSB के एग्ज़ाम्स में, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा इन 100 MCQs से। तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे यहाँ पर जो है टॉपिक्स कवर हो जाए, लेकिन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। हम डीप में नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा जा सकता है फिर। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे आपको। हाँ, जहाँ पर आपको दिक्कत हो वहाँ पर आप पॉज कर सकते हो वीडियो और फिर उसको समझ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके को हर क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू कर रहे हैं आज का ये सेगमेंट हमारे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। टर्म कंप्यूटर को कहाँ से डिराइव किया गया? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अरेबिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैटिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? इनमें से कौन सा डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी, अगेन चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? पहले था हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, अब है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? अगेन ये अलग क्वेश्चन है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है इट इज़ ए, एडवर्ड रॉबर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए CPU कंटेन्स। CPU क्या कंटेन करता है इन चारों में से? आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन सी। CPU क्या कंटेन करता है? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से क्या कंट्रोल करता है प्रोसेस को जो इंटरेक्शन कंप्यूटर और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के दरमियान होती है? कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? तो इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो है ये कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। फर्स्ट कंप्यूटर्स प्रोग्राम किए गए थे यूजिंग विच लैंग्वेज और विच कोड? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computer devices. इनमें से क्या है एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है इट इज़ ए, नेटवर्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कोडेड एंट्रीज जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए उनको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑप्शन बी, पासवर्ड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है। ओके। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप पढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो उनको स्टोर करके किन में? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, फोल्डर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 13,
What type of resource is most likely to be shared common source resource in a computer network? What type of resource? कौन सा रिसोर्स जो है इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क. कॉमन रिसोर्स जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, इनमें से क्या हो सकता है? तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है इट इज़ प्रिंटर्स, ऑप्शन ए. ओके. 14. विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है? ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है इट इज ऑप्शन बी, दैट इज मॉडेम. ठीक है. व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. ओके. मेरे ख्याल से अभी तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. यूनिवैक इज है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है यूनिवैक की. आया भी है पहले एग्जाम्स में. तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का इट इज़ ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. अगेन क्वेश्चन नंबर 17. CD ROM स्टैंड्स फॉर. फिर से फुल फॉर्म बतानी है. ठीक है ना, एब्रिवेशन है. तो CD ROM की एब्रिवेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ए, कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है ना. अगेन क्वेश्चन नंबर 18. ALU, फिर से फुल फॉर्म बतानी है. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके. 19. VGA इज, फिर से फुल फॉर्म बतानी है. VGA क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीडियोग्राफिक एरे. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. IBM 1401 इज. IBM 1401 क्या है? कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? ठीक है. आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 1401. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. MSI स्टैंड्स फॉर. फुल फॉर्म फिर से है. MSI क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज. 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1.44 MB. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. WAN WAN स्टैंड्स फॉर. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 24. MICR स्टैंड्स फॉर. फिर से एब्रिवेशन. क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ओके. अगेन EBCDIC स्टैंड्स फॉर. EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. क्वेश्चन नंबर 26. विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का कौन सा इसमें से पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज ALU. ठीक है. CAD स्टैंड्स फॉर. CAD की फुल फॉर्म बतानी है आपको. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. ओके. 28. जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड. जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? और 28 का जो आंसर है ऑप्शन ए है, स्पैम. ओके. 29. हैकर्स के बारे में है. आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका जो सही आंसर है 29 का वो है ऑप्शन बी, क्या करते हैं? ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स. ओके. आप बाकी ऑप्शंस भी पढ़ा कीजिए, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम? क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन से हैं इनमें से?
क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। 31, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जब तक इसके पास क्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट 32, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो वर्टिकल लाइन्स में स्पेस होता है तो उस अमाउंट ऑफ स्पेस को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। 33, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डेटा इज, नॉन न्यूमरिक डेटा इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एम्प्लॉय एड्रेस, बाकी सारे न्यूमरिक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, इनमें से क्या एम्बेडेड सिस्टम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। ओके, बाकी सारा एम्बेडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं, सबको पता है, होम पेज। ओके, ऑप्शन ए। 36, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, इनमें से क्या टाइप्ड कैरेक्टर्स को अपीयरेंस को कहा जाता है, क्या होता है इनमें से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन बी, इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, इसको एक नाम मिलना चाहिए ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जाए इस फाइल को, यही होता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 38, ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट, इनमें से क्या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, एक बार यूज़ जो हम करते हैं डेटा को, तो डेटा और प्रोग्राम, तो फिर वो स्टोर कहाँ पर होती है, तो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैन मेमोरी में वो स्टोर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वायर एज डैश इज द डेटा मेड मीनिंगफुल, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जेके एसएसबी एग्जाम में। तो आपको 2 ब्लैंक्स भरनी है। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स, इनमें से कौन सा रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है वायर एज डैश इज ए डेटा मेड मीनिंगफुल, वो डेटा जो मीनिंगफुल डेटा होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड डेटा जो है रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, और वायर एज इंफॉर्मेशन इज द डेटा मेड मीनिंगफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रोम की जो इसको यूजफुल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। ओके, 42, what do you call the program that are used to find out possible faults and their causes, आप उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो पॉसिबल फॉल्ट्स होते हैं या उनके काजेस होते हैं कंप्यूटर में, क्या कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो है सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 43, विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी,
दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है इट इज़ सी, ओरेकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए उनमें से कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी, मॉडेम। ओके, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, DMA की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द, यानी टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सब ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम, जॉन नेपियर ने कब लॉगरिदम को डेवलप किया था, कौन सी ईयर में। 48 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 1614 में। 49, ए नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा, एक नॉर्मल CD-ROM जो होती है वो कहाँ तक यूजुअली डेटा स्टोर कर सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ 680 MB। ओके, 50, MIS is designed to provide information needed for effective decision making by, MIS जो है डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस लिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमें बताना है बाय होम, कंज्यूमर्स, वर्कर्स, फोरमैन और मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज मैनेजर्स। व्हाट इज अ लाइट पेन, मेरे ख्याल से ये आ चुका है एक बार, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही आंसर है। BCD क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII स्टैंड्स फॉर, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। 53 का आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है इट इज़ EDSEC, ठीक है ना। बाकी चारों में से एक ही है फर्स्ट जनरेशन का, वो है EDSEC। क्वेश्चन नंबर 55, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पूछा गया है पहली जनरेशन का चीफ कंपोनेंट क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। फोर्ट्रॉन क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है इट इज़ सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, EEPROM स्टैंड्स फॉर, फिर से एक फुल फॉर्म बतानी है आपको। EEPROM की 57 का जो सही आंसर है इट इज़ सी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 58, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, इनमें से कब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, 1956 to 1965। 59, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, इनमें से कब कंप्यूटर साइज सबसे बड़ा था, किस जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है इट इज़ ए, फर्स्ट जनरेशन। 60, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स कब यूज़ किए गए थे, कौन सी जनरेशन में, एज स्विचिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है डी, फोर्थ जनरेशन। 61, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन
be used to directly image printed text? इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए डायरेक्टली जो है कौन सी डिवाइस इनमें यूज़ की जा सकती है? 61 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए, OCR। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है? तो 62 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, डॉट पर स्क्वायर इंच। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनमें से इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं? आपके पास क्वेश्चन नंबर 64 में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलल। ठीक है। 65, हु डिज़ाइन्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? आईनेक, ENIAC, आईनेक जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था किसने डिज़ाइन किया था इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, J. Presper, Eckert and John W. Motley. Okay. Question number 66, who invented the high level language C? जो हाई लेवल लैंग्वेज C है इसको किसने इन्वेंट किया था? क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है इट इज़ ए, डेनिस M. रिची। क्वेश्चन नंबर 67, पर्सनल who design, program, operate and maintain computer equipment refers to। उन पर्सनल को क्या कहा जाता है जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और ऑपरेट और मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीपल वेयर कहते हैं इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन डिड आर्क राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइड टू जॉइन हैंड्स? IBM और एप्पल ने कब डिसाइड किया हैंड ज्वाइन करने के लिए? तो कब हाथ मिलाया था इन्होंने? 68 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 इट इज़ डी, 1991। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस, विच डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड सिलिकोस्पेंस? आपको पता है ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस भी कहा जाता है, लेकिन हमें बताना है इनमें से किस डिवाइस को सिलिकोसेपियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है इट इज़ डी, कंप्यूटर। ओके। 70, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। ठीक है ना। जो सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में कोई भी एरर आता है हम उसको बग कहते हैं। हमें बताना है व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैरगन फॉर इट। कंप्यूटर में एक और लैंग्वेज है जो जिस लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको एक और नाम दिया जाता है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो है डी, ग्लिच कहते हैं इसको, बग को ही। 71, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर है रिलायबल होते हैं लेकिन क्या नहीं होते हैं इनमें से? क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, इनफैलिबल नहीं होते। 72, what is the name of the display feature that highlights area, actually R नहीं है, area of the screen which requires operator attention। हमें बताना है कि उस फीचर का क्या नाम होता है जो हाईलाइट करता है स्क्रीन, एरिया ऑफ द स्क्रीन को, जो कि ऑपरेटर के अटेंशन को रिक्वायर करता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो उस एरिया का नाम है या डिस्प्ले फीचर कौन सा है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज़ रिवर्स वीडियो। 73, पर्सनल कंप्यूटर्स use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें बहुत सारी चिप्स होती हैं एक बोर्ड पे, उसका कॉमन नेम क्या है? 73 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। सबको पता होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 74,
In most IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? Again, इसी टाइप का क्वेश्चन है. IBM PCs में जो CPU होता है, दो और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, बाकी मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं और एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक सिंगल बोर्ड पे माउंट किए जाते हैं. तो उस सिंगल बोर्ड को क्या कहा जाता है? उस बोर्ड को क्या कहा जाता है? 74 का आंसर है अगेन मदरबोर्ड. ये इसी के बारे में दो क्वेश्चन है. अब चाहे वैसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तो दोनों में नाम तो यही होगा, मदरबोर्ड. 75. व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे कहा जाता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज which is assigned one and only one task. ठीक है ना, जिसको एक ही टास्क एट अ टाइम दिया जाता है, उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 76. द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक सिस्टम यूनिट जो है होता है पर्सनल कंप्यूटर का, वो इनमें से सारे कंटेन करता है, लेकिन एक्सेप्ट एक के बगैर सबको कंटेंट करता है. वो क्या है जिसको कंटेंट नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो है डी, मॉडेम. ठीक है ना. बाकी माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, ये सब होता है एक सिस्टम में, सिस्टम यूनिट में, लेकिन ये मॉडेम उसमें उसका हिस्सा नहीं है एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 77. द कंप्यूटर प्रोग्राम that converts an entire program into machine language is called. जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो पूरे इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो है सी, कंपाइलर. ओके. 78. A computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम को या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में एट ए टाइम चेंज करता है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है इट इज़ ए, इंटरप्रेटर. ओके. 79. ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन ए. एक स्मॉल या इंटेलिजेंट डिवाइस जो होती है, उसको क्यों कहा जाता है इंटेलिजेंट डिवाइस? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सेंसर. ओके. 80. क्वेश्चन नंबर 80. A fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as. एक ऐसा फॉल्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रिवेंट करता है वर्क करने में, तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है इट इज़ बी, बग. ओके. क्वेश्चन नंबर 81. A self-replicating program similar to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel by John Brunner entitled The Shockwave Rider is. एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जैसे वायरस होता है, तो जो कि 1970s में साइंस फिक्शन नावल लिखी थी जॉन ब्रोनर ने, तो वहाँ से लिया गया है, जिसका नाम था शॉकवेव राइडर. वो क्या है? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन डी, वो. ओके. 82. A state is a bistable electronic circuit that has bistable electronic circuit. क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्लिप फ्लॉप. ओके. 83. Unwanted repetitious messages such as unsolicited bulk email is known as. जो अनवांटेड बल्क ईमेल होती है, ठीक है ना, मैसेज होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? 83 का आंसर है स्पैम. डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस की फुल फॉर्म बतानी है आपको. क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है
ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। 85 हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? मेरे ख्याल से ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, बिल गेट्स। 86 विच आर द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों कीबोर्ड, माउस और कार्ड रीडर, ये तीनों की तीनों। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, एनी ऑफ दीज लिखा है, चलो चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। तो 87 का आंसर क्या है? अगेन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 88 विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ऑप्शन बी, CPU, ठीक है। IBM स्टैंड्स फॉर। IBM की फुल फॉर्म क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर है इट इज़ सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 90 डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। इनमें से क्या ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरप्रेटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 91 डैश इज एन OOP प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा OOP प्रिंसिपल है? क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनहेरिटेंस। ओके। कोबॉल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। कोबॉल जो है ये किन एप्लीकेशन में वाइडली यूज्ड है? 92 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कॉमर्शियल, ठीक है ना, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में। ओके। रैम स्टैंड्स फॉर, अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 93 का आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। 94 अ बाइट इक्वल्स टू। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है वो है 8 बिट्स, ठीक है ना, ऑप्शन ए। SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS की फुल फॉर्म क्या है? तो 95 का जो आंसर है ऑप्शन ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके। 96 द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। कौन सी डिवाइस जो है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग लाइन्स में कैरी करती है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ऑप्शन ए, दैट्स मॉडेम। VDU इज ऑल्सो कॉल्ड। VDU को और क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी जो है ना 1 और 2, दैट स्क्रीन एंड मॉनिटर, दोनों कहा जाता है VDU, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 बायोस स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, BIOS स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है। 98 का सही आंसर है ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 99 फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का के फादर किसको कहा जाता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ऑप्शन ए, डेनिस रिची। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क्स आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। इनमें से जो इंस्ट्रक्शंस है दैट टेल ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे प्रोसेस किया जाए टास्क्स को, क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो है ए, प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेगमेंट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपने जो है ना एंजॉय किया होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।